नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। प्रवक्ता भर्ती जो थी वो 16 अक्टूबर 2024 को आई थी और जैसा कि आप जानते हैं उसमें 10% राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर टेबल में कोई विवरण उस समय नहीं दिया गया था और जिसमें मेंशन भी किया था आयोग ने कि जब इसको लेकर मैटर हाई कोर्ट में निपट जाएगा उसके बाद वो इस पे अपडेट कर देंगे। फाइनली वो अपडेट आ चुका है। विज्ञप्ति के अंदर जो है अब संशोधन देखने को मिल चुका है आयोग के द्वारा और इसके अंदर 10% आंदोलनकारियों का आरक्षण जो है उसको जोड़ दिया गया है। इसके साथ भी और कुछ चेंजेस भी किए गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और कितना वो चेंजेस करना सही है या नहीं है इसको लेकर मैं अपने विचार भी जो है प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, हम ये बात पहले से ही जानते थे कि 16 अक्टूबर 2024 में जब ये विज्ञप्ति आई थी इसमें टेबल के अंदर 10% आंदोलनकारियों का जो आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण बोल सकते हैं, उसका जिक्र इसमें नहीं किया गया था और इसमें मेंशन किया था कि जब इसमें बाद में अपडेट आ जाएगा, कोर्ट का मैटर निपट जाएगा, उसके बाद तुरंत से 10% आंदोलनकारी आरक्षण को जोड़ दिया जाएगा। यदि फेवर में डिसीजन आता है 10% आंदोलनकारी में तो इसको जोड़ दिया जाएगा। अब इसी उपलक्ष्य में क्या हुआ कि जब फेवर में डिसीजन आ गया तो 10% आंदोलनकारी जो आरक्षण है उसको बाद में अब जोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि 6 अक्टूबर के दिन आयोग एक नोटिफिकेशन निकालते हैं जिसमें वो जिक्र करते हैं कि 10% आंदोलनकारियों के आरक्षण को अब इसमें जोड़ा जा रहा है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ देखने को मिली कि जो कला के यानी कि ड्राइंग की जो पोस्टें थी केवल 2 ही पोस्ट आ रही थी। आप जैसा कि जानते हैं 16 अक्टूबर 2024 में ड्राइंग की उसमें 2 पोस्टें आ रही थी, उन दोनों पोस्टों को रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब जो आप कह सकते हैं जो परिवर्तन हुए हैं वो 10% आंदोलनकारी के साथ साथ ड्राइंग की जो 2 पोस्टें हैं उनको हटा दिया गया है। यानी कि ड्राइंग में जो 2 यानी कि कला में जो 2 पोस्टें आई हुई थी उनको रिमूव कर दिया गया। अब आपको यानी कि 613 नहीं 611 वैकेंसीज पर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसमें तो 2 पोस्टें जो हैं जो हटाई गई हैं, इसकी वजह से ड्राइंग की वैकेंसीज जो है वो पूरी तरीके से हट चुकी हैं। अब बात यह है कि जब 16 अक्टूबर को वैकेंसीज निकली थी तो बहुत सारे ड्राइंग के अभ्यर्थियों ने भी इसमें आवेदन किया होगा, उन्होंने भी इसकी फ़ीस दी होगी, जो इसकी फ़ीस है वो भी दी होगी, 150 रुपये थी आई थिंक, है ना, टैक्स मिला के 172 के आसपास थी, वो दी होगी। तो अगर वो विद्यार्थी मान लेते हैं, इनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे इंस्टीट्यूट्स के अंदर और स्क्रीनिंग परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या आज की डेट में, क्योंकि उनकी पोस्ट जो है वो 0 हो चुकी है यानी कि समाप्त हो चुकी है, तो क्या उनकी तैयारियों में इफ़ेक्ट नहीं पड़ा? सीधी सीधी बात है। अब उनकी तैयारी करने का क्या फ़ायदा? जो कोचिंगों में उन्होंने एक तरह से फ़ीस दी, कोचिंग्स में उन्होंने एक तरह से फ़ीस दी, वो तो फ़ीस पूरी वेस्ट हो चुकी है। वो बड़े दिल से तैयारी कर रहे होंगे वहाँ पे, लेकिन उनका जो पैसा है वो एक तरह से वेस्ट चला गया। तो उनकी इस तरीके के नुकसान को लेकर आयोग को ये बात सोचनी चाहिए थी कि अक्टूबर में क्या इस वैकेंसी को निकालना ज़रूरी था। अगर ये पोस्टें उनको समाप्त करनी थी तो अक्टूबर से पहले ये डिसीजन ले लेते कि ड्राइंग की पोस्टें हम नहीं खोलेंगे। जिस प्रकार से आप ये कह सकते हो कि एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र की जो पोस्टें थी वो भी नहीं थी इस वैकेंसी के अंदर, अक्टूबर से पहले ही उसको नहीं खोला गया। यानी कि जब पता सूत्रों के हवाले से हमने भी पता किया तो शिक्षा शास्त्र की एक भी वैकेंसी नहीं थी। तो जब अक्टूबर में पोस्टें आई तो शिक्षा शास्त्र की कोई वैकेंसी नहीं थी। तो उन अभ्यर्थियों ने तैयारी तो पहले से ही छोड़ दी थी क्योंकि उनको पता था, क्योंकि जैसी विज्ञप्ति आई शिक्षा शास्त्र की कोई पोस्टें ही नहीं है तो उन्होंने तैयारी नहीं करी, फिर वो अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी पर लग गए। लेकिन ड्राइंग वालों के साथ कुछ अलग ही हुआ। उस समय ड्राइंग की 2 पोस्टें थी, उन्होंने अपनी तैयारी करना शुरू किया होगा और तुरंत आज झटका मिलता है कि भाई अब 6 मार्च को झटका मिलता है कि अब ड्राइंग की पोस्टें समाप्त कर दी गई हैं। तो क्या उनका कोई हक नहीं है? इस चीज़ को आपको संशोधन अब क्यों किया? आपने पहले करना चाहिए था ना। ये यूकेपीएससी की द्वारा एक बहुत बड़ी एरर की गई है। मेरा ये मानना है कि ये एरर आपको या तो अक्टूबर से पहले ठीक करना चाहिए था। हालांकि मैं आपको ड्राइंग का मैटर पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ड्राइंग के मैटर में उन्होंने ये कहा है कि अभी शासन के द्वारा जो शैक्षिक अर्हता है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको लेकर, बीएड को लेकर अभी भी विवाद चल रहा था हाई कोर्ट में। मुझे याद है कि 2021 की एलटी भर्ती जो थी, आपको याद होगा, उसमें हाई कोर्ट में मैटर चल रहा था।
विज्ञप्ति निकली थी 2020 में। फिर मार्च में फॉर्म को रीओपन किया गया एलटी में 2021 की जो 2021 में मार्च 2021 में दोबारा से उस फॉर्म को रीओपन किया गया और नॉन बीएड वालों के लिए उसको ओपन कर दिया गया था। उसके बाद परीक्षा होती है। परीक्षा होने के बाद बीएड वाले हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट जाने के बाद बीएड वाले जब हाई कोर्ट जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि नॉन बीएड वालों को इससे बाहर कर दिया जाए। तो उसके बाद हाई कोर्ट में बहुत लंबा दोनों नॉन बीएड बीएड का मैटर चलता है, लेकिन सरकार इस बीच में क्या करती है, ड्राइंग की पोस्टों को कैंसिल कर देती है। यानी कि जितनी पोस्टें आई थी 200 के आसपास पोस्टें थी, उनको शायद से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट आप मुझे बता दीजिएगा, ड्राइंग की सारी पोस्टों को कैंसिल कर देती है। जिन बच्चों ने मेहनत से वो ड्राइंग का पेपर निकाला था, जिन बच्चों ने मेहनत से वो ड्राइंग का पेपर एक तरह से उनका सिलेक्शन उसमें हो रहा था, उन लोगों को झटका मिलता है। सरकार उनकी पोस्टें जो है पूरी तरीके से कैंसिल कर देती है और उन लोगों को खासकर झटका लगता है जिसमें उनका चयन हो रहा था। पोस्ट से कैंसिल होती है, ये वाली एलटी की भर्ती आती है। आप कह सकते हैं उनको, अगर इस वाली एलटी में उनका किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ होगा तो फिर ये जो लेक्चरर के अंदर जो अब फिर से वो तैयारी करने बैठे तो उनकी दोनों पोस्टों को भी समाप्त कर दिया गया। तो हर तरफ से उनके अंदर एक दुखों का पहाड़ जो है टूट पड़ा है। पिछली वाली वैकेंसी में जब उनका सिलेक्शन हो रहा था वहाँ उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। उसके बाद प्रवक्ता भर्ती के अंदर 2 पोस्टें थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और पता है, सेम कारण की वजह से, एक तरह से मैं बोलूँ कि हाई कोर्ट का जो डिसीज़न वहाँ पे आना था वो तो खैर आया नहीं, लेकिन ये प्रक्रिया शासन को दे दी गई कि आर्ट्स के अंदर यानी कि कला के अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीएड को जोड़ना है या नहीं जोड़ना है, इसको लेकर अभी तक क्लियरिटी नहीं हुई है। इसी कारण से लेक्चरर, क्योंकि भाई इसमें मास्टर्स विद ड्राइंग प्लस बीएड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी अनिवार्यता अभी तक सचिवालय के अंदर से निर्धारित हो नहीं पाई है कि क्वालिफिकेशन हम क्या रखें। जब वो नहीं हुई थी तो क्या अक्टूबर के अंदर ड्राइंग की 2 वैकेंसीज को जोड़ा जाना चाहिए था? वहाँ भी आप 0 कर देते, सीधी सी बात है, वो तैयारी ही नहीं करता बेचारा। तो ये सारे जो सवाल हैं आयोग से पूछे जाने चाहिए, यूकेपीएससी से क्लियर तौर पे पूछे जाने चाहिए कि आपने ड्राइंग की पोस्टें खोलकर आज 0 क्यों कर दिया? जो बच्चा तैयारी कर रहा था उसको आपने तैयारी से ख़त्म कर दिया कि आज आप तैयारी मत कीजिए, आपको 27 अप्रैल को आपको पेपर देने की ज़रूरत नहीं है। ये सवाल यूकेपीएससी से पूछा जाना ज़रूरी है कि इस तरीके से इतना टाइम वेस्ट करके आपने ऐसा क्यों किया। दूसरा मेरी जानकारी में ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम डिसीजन के अकॉर्डिंग इसमें विज्ञप्ति आने के बाद उसमें संशोधन नहीं हो सकता। मुझे क्लियर इस डिसीजन का नहीं पता कि इसमें किस आधार पे संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन शायद से आयोग ने अगर इसमें संशोधन किया 10% आंदोलनकारी को लेकर और उसके बाद ये वाला संशोधन किया है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं उसने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, मुझे लगता है, वो भी देखा होगा कि क्या हम इसमें संशोधन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ड्राइंग की सीटों को समाप्त कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात ये होगी, ठीक है, वो लीगल मैटर हो सकता है, उन्होंने देखा होगा और उसमें चीज़ें जो हैं उन्होंने ज़रूर से देखी होगी, उसके बाद ही ये डिसीज़न लिया होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीज़न है उसको थोड़ा सा मुझे लगता है हमें भी पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी कि इसमें संशोधन किस मैटर को लेकर हो सकता है, किस मैटर को लेकर नहीं हो सकता है। क्या सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर नहीं है, क्या एडवर्टाइजमेंट को लेकर है, एडवर्टाइजमेंट को लेकर नहीं है। इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे ये लगता है ड्राइंग वाले बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है एक तरह से। अब अगली विज्ञप्ति ड्राइंग की लेक्चरर के अंदर शायद 2027-2028 में देखने को मिलेगी और इस वाली विज्ञप्ति के बाद इसमें जो क्योंकि उनकी 0 पोस्टें हो चुकी हैं, मुझे लगता है सचिवालय में जल्द से जल्द इनकी अनिवार्यता को पूर्ण करना चाहिए और दोबारा से इसमें ड्राइंग की सीटों को, जाहिर सी बात है, ऐड करना चाहिए। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं बच्चा तो पढ़ रहा था अपना अच्छा खासा, और आप कह सकते हैं कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से 2021 से लेकर 2025 आ गया है, अभी तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अनिवार्यता जो है वो निर्धारित नहीं कर पाए हैं। तो ये कब तक चलता रहेगा? आपकी गलतियों की सज़ा बच्चे कब तक भुगतते रहेंगे? ये शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि आपने 2022 का मैटर है, जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैटर चल रहा था हाई कोर्ट में, तब अब 2025 आ गया, तब से लेकर अभी तक 3 साल हो गए हैं, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बीएड जोड़ना है या नहीं जोड़ना है उसको लेकर अभी प्रोसीजर जो है वो समाप्ति नहीं हो रहा है, वो चला ही जा रहा है। अगर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया लेक्चरर की वैकेंसी अक्टूबर से आने से पहले निर्धारित हो जाता, मतलब कि
वो लागू हो जाता तो आज ड्राइंग की वैकेंसी यहाँ पे बची रहती। तो क्या कह सकते हैं, शासन के गलतियों का नतीजा आज बच्चों को भुगतना पड़ा, और ना जाने अगली बार उनको एलटी में भी भुगतना पड़ा था, एलटी में भी भुगतना पड़ा। आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पहले ही उसमें शायद ड्राइंग प्लस बीएड रखना चाहिए था, तो उनकी वो भर्तियां कैंसिल ही नहीं होती, वो हाई कोर्ट में भी नहीं जाती और वो कैंसिल ही नहीं होती। सिंपल सीधी बात है। अगर आपने पहले ही बीएड रखा होता तो मार्च में आप उस वैकेंसी, मार्च 2021 में नॉन बीएड वालों के लिए वो खोला ही नहीं जाता। सिंपल सीधी बात है। वहाँ पे जो बच्चा निकलता बीएड के आधार पे उसका रिजल्ट खुलता और चयन हो जाता, और हाई कोर्ट की वजह से 3-4 महीने जो वेस्ट हुए वो भी वेस्ट नहीं होते। तो सीधी बात है, यहाँ पे शासन प्रशासन कुछ हद तक जिम्मेदार है। और मुझे लगता है कि अगर पहले ही 2020 में जब एलटी भर्ती 2020 में आई थी, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ड्राइंग की मास्टर्स प्लस ग्रेजुएशन प्लस बीएड एलटी के अंदर कर दिया जाता और मास्टर्स प्लस बीएड लेक्चरर के अंदर कर दिया जाता, तो 2021 में जो वो कोर्ट केस चल रहा था वो उस कोर्ट केस का मामला आता ही नहीं। साथ में ड्राइंग वालों का रिजल्ट भी एलटी के अंदर होता, उनमें जिनका चयन होना था उनका भी चयन हो जाता। इसके साथ साथ लेक्चरर की ये वाली जो विज्ञप्ति है जिसमें अभी तक बीएड की अनिवार्यता को क्लियर नहीं किया गया, एक तरह से अभी उसको लेकर प्रक्रिया जारी है, इसमें भी उनको मौका मिल जाता, वो 2 पोस्टें जो है अभी भी रहती। तो क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्या ड्राइंग वालों को इस प्रवक्ता भर्ती के अंदर मौका मिल सकता है अब या नहीं मिल सकता? फिर से शासन प्रशासन या फिर कह सकते हैं आयोग को देखना है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, क्या उसको देखते हुए आयोग ने ये संशोधन किया है? हो सकता है कि उन्होंने इस डिसीजन को देखते हुए ही इसमें संशोधन किया होगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। क्या लगता है, ड्राइंग वालों को मौका मिलना चाहिए? मैं सारे बच्चों से ये पूछना चाहूँगा, इस वाली विज्ञप्ति में उनके सीटों को दोबारा से ऐड करना चाहिए, जल्द से जल्द उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को क्लियर करके वो दोनों सीटें क्या जोड़ी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि वो कोई बहुत बड़ा कोई इशू नहीं है। अगले 1 महीने में शायद आप उनको उस मैटर को निपटा सकते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया उनको निपटा सकते हैं और फिर से संशोधन करके उन सीटों को ऐड कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ें जल्द से जल्द हल हो सकती हैं। क्या लगता है आपको, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। ड्राइंग वाले बच्चों को मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।